नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करूंगा और सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, शॉर्ट और सिंपल तरीके से डिस्कस करना। सबसे पहले यूटीआई एएमसी के नतीजे आते हुए दिखे हैं। हमने एचडीएफसी एएमसी के नतीजे देखे थे, रिजल्ट्स, बोनस, डिविडेंड सब आया, स्टॉक भी ऊपर गया लेकिन अगले दिन नीचे चला गया था। अगर यूटीआई एएमसी की बात करी जाए तो यहां तो नंबर्स ही कमजोर लग रहे हैं मुझे। जैसे कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से घटकर 170 करोड़ पे आया है साल दर साल, और रेवेन्यू 417 करोड़ से घटकर 390 करोड़ पे रह गया है। तो नंबर्स में उतना कोई खास मजा आया नहीं है, जिसमें म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा कर रहा है कंपनियों का, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी से मेरे को लगता है निराशा हाथ लगी है। बट यूटीआई एएमसी क्या है ना, वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत ही सस्ता है, तो जल्दी से इसे निवेशक बेचते नहीं है और स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी स्ट्रांग ही दिख रहा है, तो नंबर से अपोजिट है बाकी चीजें। तो यहां मेरा यह मानना होगा कि अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाए तो अगर आप 1 महीने 3 महीने वाले हो तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो मेरा मानना यह है कि अराउंड 1290 तक नीचे जा सकता है, वहां पे सपोर्ट ले लेता है, वहां पे निवेशक निवेश के लिए तलाश सकते हैं। तो ये मेरा व्यू होगा यूटीआई एएमसी पे। अगला स्टॉक है दोस्तों आईडीबीआई बैंक। इसमें विनिवेश का एक अलग मुद्दा है, वो जिस दिन खबर आती है उसी दिन 8-10% ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है स्टॉक। अगर नतीजों की बात करें तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल नंबर्स लग रहे हैं। एक्चुअली नहीं, मुनाफा नेक्स्ट लेवल लग रहा है, कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है, बाकी ओवरऑल नंबर्स में इतना कोई खास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुनाफा कंपनी का 1800 करोड़ से 3600 करोड़ हो गया है, डबल। लेकिन आय वहीं देखूं तो 7500 करोड़ के सामने 7100 करोड़ है, सिंपल है, वहीं की वहीं है। वहीं एनएनपीए जीएनपीए की बात करी जाए तो नेट एनपीए तो सिमिलर रहे हैं 0.21% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ग्रॉस एनपीए में सुधार है, 2.93% से 2.65% पे आए हैं, तो यहां पे सुधार देखने को मिला है। आगे बात करूं दोस्तों जेपी पावर एंड वेंचर्स, इस कंपनी के नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 180 करोड़ के सामने 180 करोड़ पे ही है। रेवेन्यू 1230 करोड़ से बढ़कर 1440 करोड़ पे आया है। कामकाजी मुनाफा 390 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ पे आया है। मार्जिन 31.5% से 32.73% है, तो नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मेरे को तो बहुत पसंद आए नंबर हर एक पैरामीटर पे। एचडीएफसी बैंक के लिए भी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर एक पैरामीटर पे मुझे नंबर्स अच्छे आए हैं। प्रोविजंस बहुत ज्यादा बढ़े हैं कंपनी, नहीं प्रोविजंस बहुत घटे हैं एक्चुअली में, 14,400 करोड़ से 3,500 करोड़ पे रह गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रोविजंस में काफी अच्छा सुधार है, जिसकी वजह से मुनाफा काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है हम सभी को। एसेट क्वालिटी भी सुधरते हुए दिखी है, तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा ही प्रदर्शन करा है। वहीं बात करूं इंडसइंड बैंक की, तो पहली बात तो प्रोविजंस बढ़कर आए हैं, 1700 करोड़ से 2600 करोड़ हो गया है, तो ये नेगेटिव है। वहीं नेट कंपनी ने लॉस पोस्ट कर दिया है, 1325 करोड़ के फायदे के सामने 440 करोड़ का घाटा। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 12,700 करोड़ से 11,600 करोड़ पे रह गई है आय। नेट एनपीए में सुधार है हल्का, 1.12% से 1.04% पे, और ग्रॉस एनपीए 3.64% से 3.6% पे है। तो यहां तो मेरे को कुछ खास मजा नहीं आया इंडसइंड बैंक के नंबर्स में। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके नंबर्स मेरे को बहुत ही शानदार लग रहे हैं, 700 करोड़ से मुनाफा 1230 करोड़ पे, रेवेन्यू 16,290 करोड़ से 19,600 करोड़ पे, और मार्जिन 12.91% से 15.79% पे। एबिटा कंपनी का 2,000 करोड़ से 3,095 करोड़, तो मेरी तरफ से सुपर नंबर है अल्ट्राटेक सीमेंट के। नेक्स्ट है दोस्तों पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 4,300 करोड़ के सामने 4,900 मुनाफा आया है। 29,900 करोड़ से रेवेन्यू 31,870 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए की बात करी जाए तो 3.78% से 3.45% पे आई है, और नेट एनपीए 0.38% से 0.36% पे है, तो नंबर्स ठीक ही हैं। एसएमएल इसूजू, इसकी नंबर्स की बात करी जाए 21.8 करोड़ से 21.1 करोड़ का मुनाफा है, हल्की कमी आई है। रेवेन्यू 550 करोड़ से 560 करोड़ है, तो हल्का सा जंप है। मार्जिन 8.13% से 7.57% है, घट गए हैं, और एबिटा 44.7 करोड़ से 42 करोड़ है, तो बेकार नंबर बोलूंगा, बेकार तो नहीं कहूंगा पर कमजोर बोलूंगा।
भगेरिया इंडस्ट्रीज मुनाफा 6.7 करोड़ से 12.2 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 129 करोड़ से 205 करोड़ हुआ है। मार्जिन 10.54% से 11.48% एंड एबिटा 13.6 करोड़ से 23.5 करोड़। तो बहुत ही शानदार नंबर भगेरिया इंडस्ट्रीज के। यस बैंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इनलाइन नंबर है। फेडरल बैंक भी आप कह सकते हो सिमिलर टाइप ही है। OFSS के मुझे कमजोर लगे नंबर। आगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 130 करोड़ से 190 करोड़ पे आया है, तो बढ़िया है। रेवेन्यू 1140 करोड़ के सामने 1070 करोड़ है, तो कमजोर है। मार्जिन 18.15% से 12.24%, तो बढ़िया है। एंड एबिटा 206 करोड़ से 240 करोड़, तो ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल ज्यादातर नंबर्स ठीक ही लग रहे हैं, स्पेशली HDFC बैंक और ICICI बैंक से तो मैं खुश हूं काफी। अब कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात है, बट अच्छी बात यह है कि बड़े नामों में अगर बैंकों में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट मिल जाएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।